मैच को अगर देखें तो टॉस जब हारे हम, थोड़ी सी पार्टनरशिप नज़र आई। शुरू में पहले बैटर खेले, बट जो मैंने शुरू में इंट्रो में बात की, ना इंटेंट नज़र आई, ना बॉडी लैंग्वेज नज़र आई, ना वो जज्बा नज़र आया। और जो हम एक बात करते हैं कि यार आपने कोई जब बैटिंग करनी है, जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं, शर्मा को देखते हैं, गिल को देखते हैं, कोई शॉट के अंदर आपकी कोई जान होती है, कोई एग्रेशन नज़र आता है ना। वो हमें बैटिंग में नज़र आया। जब बॉलिंग भी करने हम आए तो किसी तरह भी हम मुकाबले में नज़र नहीं आए। बदतरीन घटिया तरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है और ये वो शिकस्त है जो पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा झटका देने वाली। प्लस रन थी, बाबर और रिजवान जैसी बैटिंग कर रहे थे, आप कौन सी इंटेंशन के साथ खेलते हो? तो सऊद शकील पहली गेंद पे रन आउट हो गए थे। सऊद शकील तो रन नहीं कर सके, लेकिन आपने कौन सा रन लिया था भाई वो, कि जो सऊद शकील डायरेक्ट थ्रो पे रन आउट हो रहे थे। शेरदिल, आपसे मैं ये बात करना चाहूंगी कि अभी श्रीलंका का जिस तरह से हमने हराया, एक्सपेक्ट उस वक्त भी नहीं कर रहे थे कि 300 प्लस का टारगेट हम चेस कर लेंगे, लेकिन जब वो मैच जीता तो एक उम्मीद पैदा हो गई थी। राइवलरी का आज हो गया, इसलिए कि ये डिफीट है और इसमें 30 करके आउट होना, 40 करके आउट होना, 50 करके आउट होना, ये इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं है, क्योंकि इस पिच पे आप सेट हुए और विकेट खो दिए। इसी तरह से बॉलिंग आप आगे कर रहे हैं, हाफ बॉली, जब गेंद सीम और स्विंग ही नहीं कर रहा है तो आप क्यों हाफ बॉलिंग कर रहे हैं? आप बुमराह की तरह लेंथ बॉल करें ना। वो लेंथ बॉलिंग करनी नहीं आती, क्योंकि वो किसी ने ही नहीं पढ़ाया है कि लेंथ की बॉलिंग की परसिस्टेंसी से आप क्या अचीव कर सकते हैं, क्योंकि या हम बाउंसर करते हैं या हम आगे गेंद करते हैं कि किसी ना किसी तरह से विकेट ले लें। सो विकेट लेने के लिए एक थर्ड ऑप्शन भी है जो कि लेंथ बॉल है और कंसिस्टेंसी है। गेंद स्पिन नहीं हुआ, उन्होंने आके मिडिल ऑर्डर में पड़खच्चे उड़ा दिए। मैंने आज तक नहीं देखा कि 150 पे 2 और आप 200 भी ना कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन है खासतौर पे बॉलिंग का, इसको बहुत ठीक होना है। फिर टेल एंडर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई चैरिटी मैच है। मतलब आप कोशिश करें 220 230 तक ले जाने के लिए। मैच फंस सकता था अगर पाकिस्तान वहां पे विकेट ना लूज करता, और वहां पे यानी कि बाबर आजम की विकेट और फिर रिजवान की विकेट। अब देखें ना, वो बुमराह ने लेंथ बॉल पे शादाब को सीम बॉल से आउट किया और लेंथ बॉल पे ऑफ कटर से उसने रिजवान को आउट किया। ये एक्सपर्टीज और इसके ऊपर पाकिस्तान को ध्यान देना। बहुत पीछे चले गए, ये बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है भारत ने और 50 ओवर्स में पड़ती रहेगी आगे भी। एग्जैक्टली और इरफान साहब, आज काफी लोग बात कर रहे थे कि आज साल का गर्म तरीन दिन है और ये बात सच साबित हुई। आज का मैच की अगर हम बात करें तो बड़ा ही दिलचस्प मैच था और पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि अब मैच खत्म हो चुका है, आप लोग स्प्राइट पिए, ठंड रखें और पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट तो करना ही है। सर के पास भी जाएंगे। आकिब सर, आज की अगर मैच की बात करें, प्री मैच जब डिस्कशन हुई तो हम बहुत ज्यादा जो थे ना पुरुमीद थे और हमने बहुत सारी बातें की और हम फिर भी यही कह रहे थे कि नहीं, आज कोई हिस्ट्री बनने जा रही है, आज कोई रिकॉर्ड आते हम है ना? और हम आज कह रहे थे, और खैर इरफान साहब ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। इनफैक्ट आप भी बड़े होपफुल थे। खैर मैं अपने कमेंट्स अगेन रिजर्व रखूंगी कि मेरे क्या कमेंट्स थे, लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। देखिए, हार और जीत में फर्क आज बहुत ज्यादा पड़ा। पहले भी हारते रहे, लेकिन लोग क्यों पसंद करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को? क्योंकि इसमें एक एक्साइटमेंट है, क्लोज गेम्स होती हैं, टीमें लड़ती हैं, बल्ले से लड़ते हैं, जुबान से लड़ते हैं, कुछ ना कुछ आप ग्राउंड में। आज पूरे जितना भी मैच हुआ, मैंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर की आवाज़ नहीं सुनी। वो आपस में जो बैट्समैन भी बैटिंग कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, कोई बंदा रिलैक्स होता है। फील्डिंग में भी आए हैं तो उन्होंने आते ही ऐसे ऐसे जगहों पे छक्के मारे हैं, वो कान ही लाल हुए, कोई बात तो इनसे निकली नहीं। तो इस तरह से ना हार जाना, चलो ठीक है, हार हम भी हार जाते थे, लेकिन सारा साल 4 साल जब भी मैच होते तो हराते थे। वहां जाके ठीक है अब हारते रहे, लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है। लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। कभी अगर एशिया कप की बात करें तो 228 रन से डिफीट, ठीक है, आपने टॉस जीता, पहले खेल के अब हारे। अब आपने लकीली चलें, आपके लिए था, हमें चांस लगा, विकेट बिल्कुल फ्लैट नजर आई, आपको बैटिंग दे दी और हम सब यही कह रहे थे कि पहले बैटिंग करके चले, प्रेशर नहीं होगा। अब ये दोनों तरह से इतना बड़ा मार्जिन होता चला जा रहा है और बाकी टीम से चले फिर आप किसी तरह मुकाबला डाल लेते हैं।
अब भारत के आगे जो सरेंडर करने वाली जो अप्रोच आ गई, इसको कैसे देखते हैं? ये किस चल में देखिए चलेगी? सरेंडर तो होगा ना, आप जिनको हम सुपरस्टार बना के पेश करते हैं वो देखते होंगे उनके स्टैट। वो अब्दुल्ला शफीक कितने मैच 5, ये इमामुल हक हैं, हाँ जी, तो क्या है किसके खिलाफ परफॉर्मेंस है? वो जो बी टीमें आ जाती, सी टीमें आ जाती हैं, और उसके बाद आपकी ऑलराउंडर्स शकील 3 मैच एशिया कप और तक हमारा हमने मेंबर ही उसको नहीं कहा था। जी हमें तो मिल गया हमारा सुपरस्टार, हमें अब कोई फिक्र नहीं है। उसके नीचे आए वो जो अपना चाचा है जी, उसके कितने मैचेस हैं? 18 7 सालों में 18 मैचेस हैं। ये जो शदाब और ये नवाज हैं, ये आज नहीं फेल हुए, ये पिछले 1 साल से ये कुछ नहीं कर रहे। और एक चीज जब तक चेंज नहीं करेंगे, कप्तान की अप्रोच क्या है कि उसकी माइंडसेट क्या है कि रन्स बनने चाहिए, नंबर 1 मैंने बैटर बनना है। अच्छा, इसी तरह ये चीज फिर ट्रैवल करती है, फिर रिजवान भी साथ मिल जाता है। अगर नंबर 1, 2 है तो कम से कम तीसरे चौथे पे तो मैंने भी होना है। वो जो मिलते हैं अपने रन करते हैं। इसी तरह ये फिर रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉलिंग में भी जी। आपने नंबर 1 बॉलर बनना है, शाहीन ने भी, और पीछे हारिस ने भी नहीं रहना। हाँ, उसने भी नहीं बनना। हाँ तो जी। फिर आपकी डायरेक्शन ही बदल जाती है। वेयर एज आप इस बंदे से, कप्तान से ये पूछें कि भाई आपने ये टीम बनाई क्या? इतने सालों से आप कप्तान हो, आप वर्ल्ड कप में अपनी बेस्ट टीम बनाते हैं। बिल्कुल। इस टीम के मैचेस देख लो, नंबर ऑफ विन्स देख लो, कंट्रीब्यूशन देख लो, मैन ऑफ द मैच कितने वो देख लो, आपकी सारी जो अफसोस है ना वो खत्म हो जाए। मैं रमी भाई आपसे एक पूछना चाहूंगा सेम चीज के ऊपर। अब जिस तरह हमने बात की, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करती है 1.5 साल पहले, और एटलीस्ट चले मिनिमम भी एशिया कंट्री हम 11th आवर पे चीज़ें सोचते हैं और करते हैं। हम साउथ शकील हमारा पार्ट नहीं था, एशिया कप में भी नहीं हमने खिलाया, और सडन इंडक्ट कर दिया गया वर्ल्ड कप में। अब्दुल्ला शफीक हमारे स्क्वाड का परमानेंट मेंबर नहीं था, जो प्लेइंग 11 हमारी होती है, और ओबियसली रिजर्व में कभी होते थे कभी नहीं, वो भी वर्ल्ड कप में इंडक्ट कर दिए गए। इफ्तिखार ने जिस तरह स्पिन को खेला, वो सारे इंडियन प्लेयर हंस रहे थे जब 2-4 बॉलें उन्होंने खेली। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रिपरेशन का ये आलम था कि हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं पता था, और जो सडन मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हमने की है 11th आवर के ऊपर, बल्कि आने के बाद उसका ये सारा आपके ऊपर प्रेशर आया? सही पॉइंट है ये, इसलिए कि एक्सपोज होते हैं। और मैं फिर भी समझता हूं कि ये आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये अनपार्डनेबल है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस आपके मतलब की हैं। लो बाउंस, फ्रंट फुट की बैटिंग, थोड़ा सा रिवर्स भी शायद हो जाता अगर वो पहले 10 ओवर्स में 80 रन ना कर देते, उसी मुकाबला तो वहीं खत्म हो गया। खैर मुकाबला तो हाफ टाइम पे खत्म हो गया था, मगर ये कहना कि ये जो हमारी टीम है ये इस काबिल है कि आगे चल के किसी को दंग करेंगे, मैं समझता हूँ 50-60% परफॉर्मेंस ऊपर लेके जानी पड़ेगी। मुझसे होते हैं, मुझसे हो सकता है, मगर इस लॉट के साथ जब तक कि आपकी डायरेक्शन नहीं बदली जाएगी, और सिलेक्शन से लेके और एटीट्यूड से लेके और कप्तानी से लेके, आपको हर जगह जो है ना अपनी गेम को ट्वीक करना है, और वो ट्वीक करने के लिए आप ब्रेक डिसीजन लेने हैं, और वो ले पड़ने हैं। वो इसलिए कि ये परफॉर्मेंस फोर्स करेगी आपको, क्योंकि आपने जरूर चोट खा के ही चीजें करनी होती है। मैं देख रहा हूँ ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जब तक चोट नहीं लगती है हमें समझ नहीं आती, और पहले हम चीजों को ठीक नहीं करते हैं, और फिर वही बात है कि पीछे भी बहुत काम होने वाला है। देखे ना, ये बुमराह हो गए, ये सिराज हो गए, ये पहले टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ, इन पे काम हुआ है, स्किल लेवल इनका हर सीजन बेहतर से बेहतर है। हमारे जो है ना वो ठिठर गए हुए हैं। कई प्लेयर्स जो है, कई प्लेयर जबरदस्ती ऐसे ही खिलाई जा रहे हैं, कईयों को बहुत चांस मिलता है, कईयों को 2 मैच मिलते हैं। तो कोई ऐसी सेट करनी पड़ेगी जहां पे आप स्किल को जज करें। परफॉर्मेंस चले होती है, मगर स्किल लेवल आपके इंप्रूव होने चाहिए। यानी कि शादाब का गेंद स्पिन होना चाहिए, नवाज का गेंद स्पिन होना चाहिए। नवाज की बैटिंग की मुझे समझ नहीं आती है, इफ्तिखार की बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनको खेलना ही नहीं आता है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाकी जो है 40 करके आउट हो गए, यानी कि वो कभी सेट ही नहीं होते हैं, हमेशा डर लगा रहता है कि आउट होंगे। ये डर है, यू नो, फेलियर का डर है, ये आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है उसका डर है, हम भारत से हार ना जाएं उसका डर है। ये बहुत सारी चीजें मिलके आप पे प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने कहा, ये ग्रेट मोमेंट था
पाकिस्तान को हीरो बनने का, भारत को चौंका देने बैटिंग और बॉलिंग करनी, मगर ऐसा हुआ नहीं और आगे चल के बहुत मेहनत करने की जरूरत है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ ना सिर्फ के अच्छा खेलेगा बल्कि अगर पहले बैटिंग लेगा तो अराउंड 300 का स्कोर करेगा। और चलें, आज मैच जैसा भी शुरू हुआ, जिस तरह से मैच चला, तो 250 तक का फिर भी जहन में था, लेकिन 200 तक भी नहीं जा सके। देखिए माविश, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी, तकरीबन सारी की सारी टीम सवाए मोहम्मद नवाज के इंडिया में नहीं खेले हैं। इंडिया की विकेट्स, इंडिया का एनवायरनमेंट डिफरेंट है पाकिस्तान से। हम बार बार ये कहते हैं कि जो प्रेशर है वो जब आपके सीनियर खिलाड़ी आते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रेशर को कैसे सस्टेन करते हैं। जो यंगस्टर्स हैं उनसे आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो तकरीबन 1,30,000 जो क्राउड है और वो सब के सब भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नर्व्स जो है वो उनको काबू रखना जो यंगस्टर्स होते हैं, जो इनएक्सपीरियंस होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो ये मत भूलें।